तो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 60, 172, 793, 1175, 1359 और 1641 इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से। लेकिन होता क्या है बताता हूँ। फैक्टोरियल होता है कि हम क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास n इक्वल्स टू 5 दिया है, तो हमें बस फैक्टोरियल निकालने के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये करना होता है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा 10th 11th क्लास में। पर अब इससे आगे चलते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो हम फॉर लूप लगा लें और फॉर लूप से हम क्या करें, 1 से लेके n तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, उससे आंसर आ जाएगा। और ये एफिशिएंट तरीका भी है। पर मैं आपको देना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकर्जन का। तो हम रिकर्जन को देखते हैं। रिकर्जन के इस प्रोग्राम में हमने मान लो कि यहाँ पर फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें हमने n की वैल्यू पास करी, मान लो 5। अब जब हम 5 पास करते हैं तो वो पहले तो हमें चाहिए होती है हमेशा रिकर्जन में एक बेस कंडीशन, जहाँ पे आके प्रोग्राम रुक जाए, वरना वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। अगर हम पहुंच जाते हैं इस कंडीशन तक तो प्रोग्राम रिटर्न कर देगा किसी वैल्यू को। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू है 5। तो जैसे ही 5 हमने इसमें दिया तो उसने चेक किया क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं, या फिर n की वैल्यू 1 है, नहीं। अगर होती 0 या 1 तो वो रिटर्न करता 1, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 या फैक्टोरियल ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 ही होता है। ठीक है, अब 5 का करना है तो नीचे गए, अब वो ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। स्टेटमेंट क्या है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस 5 को मल्टीप्लाई किया और वापस से हमने सेम फंक्शन को कॉल कर दिया इस फंक्शन को कॉल किया फॉर इस बार 4 n माइनस 1 के लिए। अब क्या होगा, ये फंक्शन फिर से अंदर जाएगा और ये फंक्शन खुद को फिर से कॉल करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 के लिए। फिर ये फंक्शन फिर अंदर जाएगा और ये फंक्शन कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 2 को मल्टीप्लाइड बाय 3। इस तरीके से ये चलता जाएगा और जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये इसको यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब यहाँ से रिटर्न करेगा तो ये जो नंबर्स होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, इन सबका आंसर यहाँ पे निकल के हमारे पास 120 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से काम करता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन। वो छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाती है प्रॉब्लम, और बार बार जो फंक्शन होता है वो खुद को ये कॉल करता है एक नई वैल्यू के लिए, जब तक कि वो बेस केस तक नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही बेस केस तक पहुंचता है वो सारी वैल्यूज को रिटर्न कर देता है। और ये रहा हमारे फैक्टोरियल के क्वेश्चन का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जावा का है और ये प्रोग्राम है C++ में, और लास्ट में ये प्रोग्राम है पाइथन में। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लें।